नमस्ते बच्चों। आज हम नया टॉपिक देखेंगे ई कम्युनिकेशन। तो ई कम्युनिकेशंस का मतलब क्या है? तो ई कम्युनिकेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के ज़रिए होने वाला सूचना संचार। तो हम लोगों ने अभी तक देखा है कि वाणिज्यिक में लेटर्स को बहुत सारा महत्व दिया गया है। जो भी व्यवहार होते हैं, लेन देन होते हैं, वो लेटर के ज़रिए ही होते हैं। लेकिन तो भी अभी जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में उपलब्ध हो रही है, वो सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उद्योगों में किया जा रहा है। तो वैसे ही आज उद्योग जो बिज़नेस में इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम का क्या महत्व है, ये हम सब जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम और उपकरण के ज़रिए होने वाले संचार को ई कम्युनिकेशंस के रूप में जाना जाता है। तो हम आगे देखेंगे। प्रणालीकागत सूचना संचार ये जानकारी और संदेश की आप लेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सूचना और संदेश व्यापार विषय होती है हो तो हम उसे वाणिज्यिक सूचना संचार के रूप में जानते हैं। वाणिज्यिक सूचना संचार पत्र व्यवहार द्वारा माल सामान की क्रय बिक्री, विज्ञापन और शिकायत वसूली और उत्पादन की गुणवत्ता एवं सेवाओं की सराहना और टीका टिप्पणी करते हैं। परंतु समय की मांग अनुसार बदलते हुए व्यापारिक प्रवाह एवं ग्राहकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर सूचना संचार के प्रणालीकागत पद्धतियों में परिवर्तन अनिवार्य हो गया है। पहले जैसे कि अगर किसी को कोई जैसे कि लेन देन होता रहता है व्यापार में, तो जैसे कि अभी कोई व्यापारी है, व्यापारी को अगर कुछ शिकायत है ग्राहकों से या फिर ग्राहकों को शिकायत है व्यापारियों से, तो उनके जो ई कम्युनिकेशंस है वो लेटर के ज़रिए होते रहते हैं। आज भी हो रही, आज भी लेटर का जो भी महत्व है उतना ही है जितना पहले था। लेकिन तो भी इस प्रवाह में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही क्या होता है, समय के अनुसार परिवर्तन बहुत मायने रखता है और ये परिवर्तन हमेशा होता ही रहता है। फिर वो कौन सा भी प्रवाह क्यों ना हो, तो हमारे इस व्यापार प्रवाह के लिए भी ये उतना ही लागू होता है। व्यापार विश्व में क्रय बिक्री एवं सेवालक्षी व्यापारी प्रवृत्ति में अमूल्य परिवर्तन आ गया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे व्यापार जगत में भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। उसके साथ कदम मिलाने हेतु सूचना संचार की आधुनिक पद्धतियों तथा सेवाओं की जानकारी एवं संभव हो उतना अमली करना कि जिससे व्यापार का व्यापकता बढ़े और वैश्विक स्पर्धा में अपना व्यापार टिका सके। सूचना संचार की आधुनिक पद्धतियों एवं सेवाओं को ई कम्युनिकेशन से जाना जाता है। जो भी हमारी कुछ आधुनिक पद्धतियाँ है या फिर लेन देन है, उसे लेन देन होता रहता है, उस पद्धति को ई कम्युनिकेशंस के ज़रिए जाना जाता है। कम्युनिकेशंस यानी कि विचारों की देवान घेवान, ये सब ई कम्युनिकेशंस से जाना जाता है और उसके द्वारा होने वाले व्यापारिक प्रवृत्तियों को ई कॉमर्स के रूप से जाना है। और उसके जो प्रवृत्तियाँ है, जिस तरह से प्रवृत्तियाँ होती रहती है, उस प्रवृत्तियों को ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। तो कम्युनिकेशंस का अर्थ और स्पष्टीकरण हम आगे देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम और उपकरणों के उपयोग द्वारा होने वाले सूचना संचार को ई कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। जिस माध्यम से लेन देन होता रहता है, उस सारे माध्यम को हम क्या कहेंगे, ई कम्युनिकेशंस। फिर वो माध्यम कौन से भी हो सकते हैं, चाहे मोबाइल्स हो, चाहे लैपटॉप हो, ये सब माध्यम होंगे। ई कम्युनिकेशन में उपयोग किए गए ई का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। यहाँ पे ई कम्युनिकेशंस यानी कि ई का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स। और ई कम्युनिकेशन में सूचना के लेन देन हेतु कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन जैसे साधनों द्वारा इंटरनेट की सहायता से ईमेल, वीडियो और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेलीविज़न नेटवर्क या ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग किया जाता है। आपको पता होगा कि आज हमें अगर शॉपिंग करना है, हम घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। घंटों का काम मिनटों में हो गया है। और ये सब किसकी वजह से हो गया है, टेक्नोलॉजी के वजह से, ई कम्युनिकेशन के वजह से। तो ये जो नेटवर्क है, ये मार्केटिंग नेटवर्क जो है, वो अभी इतना फैल रहा है कि ये जाल पूरी दुनिया में छा गया है। किसी भी व्यापारिक पीढ़ी या बड़ी औद्योगिक इकाई के आंतरिक या बाह्य प्रकार के सूचना संचार में
ई कम्युनिकेशन का विस्तार का वो प्रभाव बढ़ रहा है। धीरे धीरे औद्योगिक और आंतरिक बाह्य प्रकार में भी ई कम्युनिकेशंस का जो विस्तार है वो बहुत ही गहरा होते जा रहा है। सरकारी कचहरियों, निर्गमों, वित्तीय, शैक्षणिक तथा सेवाभावी संस्थाओं में भी विस्तृत रूप से प्रभाव बढ़ रहा है। अभी ऐसी कोई, चाहे सरकारी कचहरियाँ हो, निगम हो, वित्तीय संस्था हो, शैक्षणिक संस्था हो, और चाहे कौन सी भी संस्था क्यों ना हो, आप छोटे से किराने दुकान में भी जाएंगे तो भी आपको एक छोटा सा कंप्यूटर आपको दिखाई देता है। यानी कि हाथ की जगह अब सब किसने ली है? मशीनों ने ली है। जहाँ पे पहले 1000 1200 वर्कर काम किया करते थे, वो इंसानों की जगह अब धीरे धीरे कौन ले रहा है? सब मशीन ले रहे हैं। और इसीलिए जो उत्पादन है, उत्पादन में तो बढ़ोतरी हो ही रही है, साथ साथ मनुष्य की जगह जो है वो कौन ले रहा है? धीरे धीरे सब टेक्नोलॉजी ले रही है, सब मशीन ले रहे हैं। तो इसका प्रभाव भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और अत्यधिक तीव्रता से ई कम्युनिकेशन अपनाने लगे। और सभी लोग, ऐसा कोई आपको ऑफिस नहीं देखा होगा आपने कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आपको नहीं दिखाई देती हो। आज घर घर में, हर एक ऑफिस में आज कंप्यूटर पहुंच गया है। ई कम्युनिकेशंस के कारण से सूचना संचार की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र, व्यापक और कम खर्चीली, मितव्ययी एवं वैश्विक स्तर पर पहुंची है, ये हम कह सकते हैं। और सूचना संचार ये पूरे देश में फैला हुआ है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। अभी हम आगे देखेंगे ई कम्युनिकेशंस का स्वरूप। ई कम्युनिकेशन के बहुत से स्वरूप है एवं प्रत्येक स्वरूप की कार्यप्रणाली, खर्च, साधन और उपकरण, उनकी पद्धतियाँ और मर्यादाएं अलग अलग है। ई कम्युनिकेशन के बहुत सारे साधन भी है, उनके खर्च भी है, उनके उपकरण भी है, उनकी पद्धतियाँ भी अलग अलग है और उनकी मर्यादाओं को भी अलग अलग रखा है। धंधा व व्यापार के साथ जुड़ा हुआ किसी भी व्यक्ति अथवा पीढ़ी या संस्था अपने व्यापार और सेवाओं को लक्ष्य में रखकर ई कम्युनिकेशन एक या एक से अधिक स्वरूप का अत्यावश्यकतानुसार उपयोग करना चाहिए। ई कम्युनिकेशंस के मुख्य 6 स्वरूप में गणना में लिया जाता है। तो यहाँ पे ई कम्युनिकेशंस के कुछ दिए गए हैं। एक है ईमेल, दूसरा है इंस्टेंट मैसेजेस, तीसरा वेबसाइट, चौथा है वीडियो, पांचवा ऑडियो और छठा है टेक्स्ट मैसेजेस। तो ऊपर